आगे बढ़ते हैं। कोई धनराशि 5 वर्ष में 8,000 और 8 वर्ष में 9,000, तो ब्याज की दर बताओ। तो ये वो सवाल आ गया जिसमें मूलधन निकालना पड़ता है। 5 वर्ष में 8,000 हो गई और 8 वर्ष में 9,800 हो गई, तो आप बताओ कितना अतिरिक्त समय लगा? 3 साल। और इस 3 साल में ब्याज कितना दिया एक्स्ट्रा? बोलो 1,800। 3 साल में अगर 1,800 ब्याज है तो बताओ 1 साल का कितना बना? 600। और इसमें कितने साल लगा हुआ? 5 साल। तो 5 साल का देखो 600 इंटू 5, 3,000 रुपए हो गई। तो यहां अगर ये 3,000 हटा दो तो मूलधन आ जाएगा। तो 8 में से ये 3 गए तो रुपए हो गए 5,000। अब ध्यान से सुनना, आपको मूलधन पता है, आपको ब्याज पता है, आपको समय पता है, दर ला सकते हो। अब ब्याज आप भली 1 साल वाला काम में लो, ब्याज आप भली 3 साल वाला काम में लो, ब्याज आप भली 5 साल वाला काम में लो, जितना ब्याज रखते हो ना उतना ही समय रख देना, दर आ जाएगी। तो हम 1 साल वाला ही रखते हैं। ब्याज 600 इंटू 100, मूलधन है 5,000 और समय रख दो 1 साल। कोई कहे नहीं मेरे को तो 1,800 ही रखना है, रख दो भले ही, लेकिन समय फिर 3 साल रखना। किसी को अगर 3,000 रखना है तो समय फिर 6 साल 5 साल रखना। अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो और 5 से 60, 12%, और 12% ऑप्शन सी में मौजूद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक धनराशि 1/9 ब्याज, देखो किसी धनराशि का ब्याज उसके मूलधन के 1/9 के बराबर है, ब्याज की दर और वर्षों की संख्या बराबर है। तो मैंने बताया था इसमें कुछ मत करो, रूट में लेके गुणा 100 कर दीजिए। ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन, दर और समय के लिए रूट से गुणा। तो 100/9 आ गया, और 100 होता है 10 का रूट 9 3 का, तो फाइनली आंसर 3 से 1/3%। और ये आपके ऑप्शन सेकंड में ही बिल्कुल मौजूद है। 3 1/3% इज द राइट आंसर। 2 वर्षों में y को रुपए 8,000 ऋण देता है, z को 4 वर्षों के लिए 6,000 ऋण देता है। यदि दोनों ने कुल 2400 रुपए के रूप में ब्याज प्राप्त किया तो ब्याज की दर बताओ। x 2 वर्षों के लिए y को 8,000 रुपए, 8,000 रुपए 2 वर्षों के लिए एक निश्चित दर से बटा 100, प्लस 6,000 रुपए 4 सालों के लिए एक निश्चित दर से बटा 100, और कुल मिलाकर 2400 ब्याज मिला, जोड़कर सामने रख दिया। ये काम आपको करना। भले इस दर को आप हिंदी में दर लिख दो, भले कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप देखिएगा 0 से 0 कैंसिल 160 आर, 0 से 0 कैंसिल 240 आर, बराबर में हो गया 2400। इनको जोड़ते हैं तो हो गया 400 आर बराबर 2400। तो डियर स्टूडेंट यहां समझिएगा, यहां से आर की वैल्यू बन जाएगी 6%। दर आ चुकी है अपने 6% इज द राइट आंसर। आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर। ब्याज 18 वर्षों में स्वयं का 8 गुना, तो कितने वर्षों में दुगुना हो जाएगा? देखो 18 वर्षों में कह रहे 8 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में ये दुगुना हो जाएगा? 18 वर्षों में 8 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाएगी? तो वर्ष लाने तो पहले हम दर निकालते, इधर देखना 18 वर्षों में 8 गुना, तो ब्याज कितना बना? बोलो 7। ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय, 2 से 50 बार, 2 से 9 बार, 350/9% की दर आ गई। अब वो कह रहा समान दर से कितने वर्षों में दुगुनी हो जाएगी। अब दुगुनी दर करनी है तो ब्याज 1 इंटू 100 बटा मूलधन 1 इंटू दर कितनी रखूं मैं? बोलो 350, और 9 चला गया ऊपर। देखिएगा 5 से 2 बार, 5 से 7 बार, 9 दूनी 18/7। कुछ गड़बड़ हुई क्या? स्वयं की 8 गुनी हो जाती, अच्छा सॉरी, एक्चुअली ये सवाल चक्रवर्ती दर पर आ चुका है। ठीक है, साधारण दर पर होता तो हम इसको इस तरीके से हल करते, लेकिन ये सवाल चक्रवर्ती ब्याज का आ गया। ठीक है, तरीका भी बता देता हूं, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में इसको मैं फिर वापस समझा दूंगा। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज में समय और गुणा होता है। ठीक है, तो फिर बोला कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगी? अगर ये 18 वर्षों में 8 गुना हो जाती है, तो देखो समय का तो पहाड़ा चलता है और गुणा की घात चलती है। 2 की घात 1 2 होता है, 2 की घात 2 यानी 4 होता है, और 2 की घात 3 यानी 8। तो अब बताइए ये 3 बार आया तो कौन से पहाड़े में 3 बार 18 आता है? 6 के पहाड़े में। 6
12 18, तो आंसर हो जाएगा 6 ईयर इज द परफेक्ट आंसर। ये जब मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज कराऊंगा तो सिखाया जाएगा समय का तो पहाड़ा चलता है और गुणा की घात चलती है, ध्यान रखना। ये सेम क्वेश्चन वहां ऐड करके और 2-3 क्वेश्चन और एग्जांपल में लेके, वहां एग्जांपल में हमेशा ये वैल्यू पहले लिखी हुई आती है और ये बाद में आती है। इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने पहले दे दिया और रिवर्स क्वेश्चन पूछा है, लास्ट देकर इन्होंने फर्स्ट का पूछा, और हमेशा ये सवाल ज्यादातर फर्स्ट देकर लास्ट का पूछा जाता है। चलिए, एक निश्चित राशि 20% से स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। अब देखो 4 गुना हो जाएगी तो आपको पता है ब्याज 3 गुना, समय निकालना है। ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर, सवाल में दी हुई है ही 20%। 20 से 100 5 बार यानी 15 वर्षों में, और 15 वर्ष ऑप्शन सी में बिल्कुल मौजूद है। 15 ईयर इज द राइट आंसर। कुछ धनराशि को कुछ समय के लिए उधार दिया, यदि ब्याज की दर 10% पर 6,000 रुपए और 4% पर 4×3 3600 हो जाती है तो ज्ञात कीजिए राशि कितने समय के लिए उधार दी गई थी। वो कह रहे 10% की दर पर 6,000 हो जाती है, यानी ये मिश्र धन है, और फिर कह रहे 4% की दर पर ये 3600 हो जाती है। तो बताओ दरों में अंतर कितने का पड़ा, 6 का, और रुपयों में अंतर बोलो तो 2400 का। अब आप खुद देखिए, 6% से 2400 रुपए बन रहे, तो 1% से कितना बनेगा बोलो, 6% से 2400 रुपए, तो 1% का मान कितना हो गया बोलो, 400। ब्याज पता है, दर पता, और मूलधन आप ला सकते हो। यहां 10% है तो 10% का मान हो जाएगा 4000, तो मूलधन हो जाएगा 6000 में से 4000 गए तो आ गया 2000। अब दर निकालनी है, हमें क्या बोला है, समय निकालना है। तो देखो ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय 1 साल, 2 0 से 2 0, 40 बटा 2, तो समय हो गया 20 वर्ष, और 20 वर्ष आपके इस ऑप्शन में ही मौजूद है। अब देखो ध्यान से सुनना, कैसे सॉल्व करना था। दरों में अंतर बोलो कितने का हुआ, 6 का, और रुपयों में अंतर बोलो 2400 का। 6% में 2400, तो 1% में ब्याज कितना आ रहा है, 400। इसका मतलब यहां 4000 ब्याज लगा होगा। जैसे ही हटाया मूलधन आ गया 2000। देखो ब्याज पता है, दर पता है और मूलधन पता है, तो हम समय की जानकारी आराम से ला सकते हैं, और 20 आपका राइट आंसर। परसेंट मत लिखना, समय पूछा है इसलिए वो वर्षों में होगा, 20 ईयर्स। 15,500 की कुछ भाग 5% पर, शेष भाग को 8% पर 4 वर्ष के बाद कुल ब्याज 4000 प्राप्त हुआ। तो बताइए 5% पर उधार दी गई राशि और 8% पर उधार दी गई राशि का अनुपात लाना है, बंटवारा नहीं करना है, सिर्फ रेशियो लाना है। पहले मुझे ये बताओ ये कौन सा क्वेश्चन है। अरे रेट का अंतर लिखा हुआ नहीं है, हम समझ रहे हैं ना। अरे भाई जब 10% थी तो इतने रुपए हो गए, जब 4% थी तो इतने रुपए हो गए, तो दरों में डिफरेंस कितने का आया, हमने खुद चेक किया कि 6% का डिफरेंस है, और रुपयों में डिफरेंस हुआ 2400 का। ये तो हमने खुद निकाला, सवाल में थोड़ी बोला हुआ है, ताकि हम ये तो तय करें कि 6% का ब्याज अगर 2400 रुपए बनता है तो 1% का ब्याज बना 400, और 10% का ब्याज 4000। आप इससे भी निकाल सकते हो और आप इससे भी ला सकते हो। 1% का 4 है तो 4% का 1600 घटाओगे तब भी 2000 ही आएगा। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा किया है। ठीक है, कितने कुछ समय के लिए समय आपको लाना था। इसका देखिएगा, सबसे पहले देखिए पहली दर आपके 5% है, दूसरी दर शेष भाग 8% है, और कुल दर आप यहां निकालोगे, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय है 4 साल। इधर देख लो 15,500 पर कुल 4 सालों में 4000 का ब्याज मिला, 5 पर 4 वर्ष के बाद। तो देखो ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय करते यहां दर आ जाएगी। तो यहां देखिएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल,
4 से कैंसिल 1000 बार, 5 से 200 बार और 5 से बोलो 31 बार, 200/31। और अभी मैंने पिछले जब ये बेसिक क्वेश्चन कराए थे बोला था इसको हटाने का तरीका ये, यहां से हटा के बाकी दोनों से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा फर्स्ट वैल्यू 5 एकम 5, 5 तिया 15, सेकंड वैल्यू 8, 8 तिया 24 और थर्ड वैल्यू तो 200 है, एक बड़ी एक छोटी, घटाया तो 45 आ गया, इसको घटाया तो 48 आ गया। 3 से 16 बार, 3 से 15 बार, 16:15 आपके पहले ऑप्शन में मौजूद है। बंटवारा नहीं करना था, सिर्फ रेशियो लेकर आना था। तो टोटल दर आए और टोटल दर को यहां रखते ही हमारा रिजल्ट यहां पर मौजूद है। ठीक है, आगे देखिएगा। साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 9,300 और 5 वर्ष में 10,500, तो मूल राशि बताओ। ये सेम अभी जैसे दर वाला सोल्व किया था ना, वैसे ही सोल्व करना है इसको। 10,500 हो जाती यानी मिश्र धन है, तो यहां 2 साल का एक्स्ट्रा ब्याज लगा, यहां पर एक्स्ट्रा रुपए कितने बने? 1200 बने कि नहीं बने? मतलब अतिरिक्त समय में अतिरिक्त ब्याज कितना लगता है, वहीं से 1 साल की गणना होती है और वहीं से 1% की भी गणना होती है। अब बताओ 2 साल में अगर 1200 रुपए है तो 1 साल में कितना बना बोलो? 600। और ये 3 साल का ब्याज कितना बन जाएगा बोलो? 600 इंटू 3, 1800 रुपए। अब बताओ अगर इसमें से मैं ये ब्याज हटा दूं तो हमारे सामने मूलधन आ जाएगा। वापस देखना, 3 साल में 9,300 हो गए और 5 साल में 10,500, तो रुपए का गैप, समय का गैप बोलो 2 का, और रुपए का गैप 7, 5, 1200 का। 2 साल के 1200 तो 1 साल के 600, 3 साल के 1800, 9,300 माइनस 1800, 13 में से 8 गए 5 और 8 में से गया 7,500 रुपए, और यही आपका राइट आंसर बन जाएगा 7500। 1727 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए। 5% साधारण ब्याज पर 3, 4 और 5 वर्षों की राशियां बराबर हो। कौन सी राशियां भाई? पश्चात प्राप्त राशियां। मुझे पहले यह बताओ 3 साल बाद अगर आप प्राप्त करोगे तो कौन सी राशि प्राप्त करोगे? अरे फॉर्मूला वाला सवाल दर, मूलधन और समय पर बनता है भाई। या फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? मिश्रण के नियम में कहां फॉर्मूला लगाओगे? रूल ऑफ एलिगेशन लगाना था। फॉर्मूला तो मूलधन, दर और समय की जानकारी लानी हो तब की कंडीशन में काम आता है। अब इधर मुझे एक बात बताओ, 5% से 3, 4 और 5 वर्ष पश्चात प्राप्त राशियां बराबर है। मुझे बताओ 3 साल बाद राशि प्राप्त करोगे तो सिर्फ मूलधन लोगे, ब्याज लोगे या मिश्रधन लोगे? 5, 3, 4, 4 साल या 5 साल बाद मिश्रधन की राशियां लेनी पड़ेगी और वो आपस में बिल्कुल बराबर होगी। तो पहले तो मुझे बताओ 5% से 3 साल का ब्याज बोलो 15, फिर दूसरा देखो 5% से 4 साल का ब्याज बोलो 20, तीसरा 5% से 5 साल का ब्याज बोलो 25। ये ब्याज आया, ध्यान रखना, ये जो तीनों बात लिखी है ना, ये ब्याज आया। तो पहले का मिश्र धन 115, दूसरे का मिश्र धन 120, तीसरे का मिश्र धन 125 आपस में बराबर है। अब हमें यहां से अनुपात लाकर 1727 का बंटवारा करना। अब देखना, 5 से 23 बार, 5 से 5 दूनी 10, 24 बार, 5 से 25 बार। अब जब ये गुणा में हो तो अनुपात में विपरीत होते हैं। 23 24 का विपरीत 24 और 23 हो गया, 24 25 का विपरीत 25 और 24 हो गया। साधारण ब्याज दर पर क्रमशः 3, 4 और 5 वर्ष पश्चात प्राप्त राशियां बराबर। अच्छा, दर बराबर, एक सेकेंड, यहां पर राशियां यानी ब्याज की राशियां बराबर साधारण ब्याज पर, यानी वो ये कह रहा है पहले का ब्याज बराबर दूसरे का ब्याज बराबर तीसरे का ब्याज, ब्याज की राशियां बराबर है, मिश्रधन नहीं है। 5 वर्ष पश्चात राशियां बिल्कुल बराबर है 5% की साधारण ब्याज की दर पर। तो यहां 5 से देखिए 3 बार, 4 बार, 5 बार। अब 1 2 3 अनुपात लाते हैं। 3 4 का उल्टा 4 अनुपात 3, 4 5 का उल्टा 5 अनुपात 4, 3 को 5 को तो 20 अनुपात 15 अनुपात 12, जोड़ लीजिए इसको 47, 47 अनुपात 1727 का है तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 47 का भाग दिया 4 बार, 28 2 16 2 18 ज्यादा हो जाता 3 बार,
21 2 12 और 2 14, 3 बार 141, 1 3 7। अब कितनी बार भाग जाएगा 47 का? एक्यूरेटली नहीं जा रहा है क्या? एक बार वैल्यू डिवाइड करके देखो 47 से हो रही है क्या एक्यूरेटली? 1727 पॉइंट्स में जा रहा है ना। 3 भागों में बांटा तो दूसरा भाग कितना होने वाला है? 15%, 5 से 3, 5 से 4, 5 से 5, 3 4 5 है ना। 4 3 4 5 का 5 4 3 और 5, 20 15 और 12, 47। 1727/47 इंटू 15 है। लगभग तो नहीं है कहीं? देखिएगा वही तरीका सेम है। पहले तो इंटरेस्ट तो आपको रखना ही पड़ेगा। 5% से 3 साल का ब्याज बना 15%, 5% से 4 साल का ब्याज बनेगा 20%, और 5% से 5 साल का ब्याज बना 25%। ये चीज आपको यहां पर है ही क्लियर। अब वो ये कह रहे हैं तीनों से अब यहां साधारण ब्याज की दर पर पश्चात प्राप्त राशियां बराबर हो। तो राशि मिले तब तो फिर 115 120। अभी इंग्लिश फॉर्मेट हमने इसमें रखा नहीं, बाकी क्लियर हो जाता। 5 से 23, 5 से 24, 5 से 25, 24 23, 25 24, 25 चौक 100, 50 10 60 हो गया। 75 7, 50 7 75 हो गया। 24 3 72 7, 48 7 7 55 हो गया। अब इसको जोड़ो 7 12 16 1 1727, बिल्कुल ये राशि बनेगी भाई। दूसरी राशि 575 हो जाएगी। रेशियो ही वही बन रहा है, रेशियो ही वही बनेगा ना। वो राशियां बराबर है तो इस कॉन्सेप्ट में यही बराबर होगा। मिश्रधन के रूप में बात हुई है। अमाउंट इज इक्वल 3 वर्ष पश्चात प्राप्त राशियां बराबर है ना, ये एज ए अमाउंट काम करेगा। ठीक है, और यहां से ये अनुपात बनेगा। अब ये वैल्यू और कट नहीं रही है तो यही रिजल्ट होगा, और इसको जोड़ते हो ना बिल्कुल 1727 आता है। तो 1727 बराबर 1727, तो एक अनुपात पड़ा 1 का और दूसरे का पूछा तो गुणा कर लो, 575 आ जाएगा। रेशियो ही वही वैल्यू बन रहा है। अब देखिएगा आगे, 12 वर्षों में साधारण ब्याज और ब्याज उसके मूलधन का 60% है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? देखो ब्याज मूलधन का 60% है, इधर देखना, तो ये 100 है और ये 60% है। क्या रेशियो बनेगा बताओ? कितने साल लगे यहां पर? 12 साल। ब्याज मूलधन का 60% है, तो दर लेकर आ जाइए, ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन इंटू 12 साल में। तो यहां से दर बन गई अपनी 5%। अब बोला साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाना चाहिए 100%। ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन 100 इंटू दर, ये सेम रखो 5, हमें समय निकालना है। तो 5 से ये 100 कट जाएगा 20 वर्षों में, और 20 वर्ष आपके इस ऑप्शन में ही मौजूद है। ओके, चलिए 5 वर्षों में मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर 3500। तो ये सेम सवाल देखो, 6% से 5 साल का ब्याज बना 30, और आप ही बताओ मूलधन और साधारण ब्याज में अंतर 70% का पड़ेगा। 70%, ये सेम सवाल मैं करा के आया इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं। 1% पड़ गया 50 का, और 100% की वैल्यू हो गई 5000, और 5000 आपके इस ऑप्शन में मौजूद है। इधर देखो 1 साल का 6% है तो 5 साल का ब्याज बोलो 30, और आप बताओ मूलधन और ब्याज में अंतर आ जाएगा 70% का। परसेंट होता तो मूलधन हमेशा 100 के रखना आपको कैलकुलेशन में। सीमा ने दो अलग अलग बैंक में 5000 रुपए 2 वर्ष के लिए, दोनों बैंकों से साधारण ब्याज का अंतर 8 है, तो दरों का अंतर
देखो जब दरों का अंतर हो ना तो सीधा यहां ब्याजों का अंतर रख दिया करो, इंटू 100 बटे में मूलधन इंटू समय कर दीजिए। तो ब्याजों का अंतर है 8 इंटू 100 बटे में मूलधन है 5000 और समय है अपना 2 साल। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, 2 से ये कैंसिल 4 बार, ठीक है, 2 से 2 बार, 2 से 10 बार। ब्याजों का अंतर कितना बोलो, 8 इंटू 100 बटे में मूलधन बोलो 5000 इंटू समय बोलो 2 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से कितनी बार कैंसिल, 4 बार कैंसिल, ठीक है। अब 2 से 2 बार, 2 से 25 बार, और 2 बटा 25 करोगे ना 0.08% आएगा, जो आपके इस ऑप्शन में ही मौजूद है। चलिए, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूं कि वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। जिन भी